वक्फ की प्रॉपर्टीज लूटपाट का माध्यम बनी हुई है और कुछ नहीं है। बहुत ही बेशकीमती जमीनें हमारे देश की जो बहुत ही प्राइम लैंड है वो सब वक्फ की आड़ में कुछ लोग हथियाते चले गए, उनका मिसयूज हो रहा है, गलत तरीके से ये सब काम होता है। तो वहाँ देश के कानून को ठेंगा दिखाती है वक्फ के जो कमिटीज होती हैं, जो लोग होते हैं। इसकी एक ही जो इलाज है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको समूल रूप से ही खत्म किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं से जो अपनी इस्लामिक भावनाएं हैं उसको थोप रहे हैं दूसरे लोगों पर, संविधान पर थोप रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया पर थोप रहे हैं। सर, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की चर्चा, जेपीसी में जिस तरीके से इस बिल पर लगातार चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो अपने आप को एक तरफ ये कहते हैं कि वो धर्म विशेष को लेकर राजनीति नहीं करते, पर वहीं दूसरी तरफ इरफान अली जैसे व्यक्ति जो कि एक फाउंडेशन को चलाते हैं, जब वो जेपीसी में इसी वक्फ बोर्ड का समर्थन कर देते हैं तो उन्हें किस तरीके से बाहर निकलवा दिया जाता है, जिस मामले पर अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर और इसी के साथ टीएमसी के जो सांसद हैं कुणाल घोष, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? मुश्किलें तो उनकी बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने काम किया है वो सीधा सीधा संवैधानिक प्रक्रिया के बीच में टांग अड़ाई है और गलत काम किया है। अगर कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो उसको ऐसा कहना कि तुम काफिरों का साथ दे रहे हो, ये कोरी बकवास करना और उसके बाद धक्के देकर उनको सिक्योरिटी गार्ड से बाहर निकलवाना, कोई विचार कर रहा है। जेपीसी के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो विधेयन की प्रक्रिया है वो चल रही है और उसके बीच में आप इस तरह की घटिया हरकत, सड़क छाप हरकत करें तो ये गलत है। और उन्होंने जाकर जो सज्जन यहाँ पर जो अपने विचार व्यक्त, इरफान अली साहब जो विचार व्यक्त कर रहे थे, उन्होंने जाकर एफआईआर रजिस्टर कराई है कि धार्मिक उन्माद को ये फैला रहे हैं और इस धारा में उनके खिलाफ, ओवैसी साहब के खिलाफ और जो टीएमसी के सांसद महोदय थे उन दोनों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है। इनकी मुश्किलें बढ़नी चाहिए और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ संसद को भी एथिक्स कमेटी में कार्रवाई करनी चाहिए कि ये धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा करना हमारे संविधान में ऐसा करना गलत माना गया है, असंवैधानिक माना गया है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इनको संसद से निष्कासित भी कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी आपने लोकसभा का जिक्र किया है, तो क्या लोकसभा इस पूरे जिस तरीके के ये मामला हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ कुणाल घोष के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या ऐसी दशा में इनकी सदस्यता के ऊपर भी बात आ सकती है? बिल्कुल आनी चाहिए, आ सकती है और इसलिए इनको सांसदशिप से हटाया जाना चाहिए। तो ये कार्रवाई तो हो सकती है और इसीलिए हमारा संविधान इस तरह का बनाया गया है और इस तरह के प्रावधान इस तरह के रखे गए हैं कि कोई धार्मिक उन्माद को, खासकर जो इलेक्टेड एमपी हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हुए भी ऐसी हरकत जेपीसी की सुनवाई में करते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी सदस्यता, मेरा मानना है कि समाप्त हो जानी चाहिए, कर देनी चाहिए। अब ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें एथिक्स कमेटी सुनेगी, ये मैटर कंप्लेंट होगा, रेफ़र होगा, उसके बाद जो सभापति महोदय हैं वो उसका संज्ञान लेंगे, उसके बाद एथिक्स कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उनको दिया जाएगा और एथिक्स कमेटी उस पर कार्रवाई करेगी, उनको सुनेगी, जो आरोप लगाने वाले हैं उनको सुनेगी, उसके बाद उसको रिकमेंड करेगी और तब जाकर वो पार्लियामेंट के फ्लोर में रखा जाएगा कि इनको निष्कासित किया जाता है या नहीं किया जाता है। उस पर चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी बोलकर चल दें। और ऐसा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि तुम काफिरों की मदद करना चाह रहे हो और इसलिए उनको धक्के मारकर बाहर निकलवाया गया है। तो ये किसी की बपौती नहीं है कि इस तरह की हरकत ये करें और इस तरह की बातें बोले। ये बिल्कुल ही बिल्कुल हमारा जो सेकुलर संविधान है, जो भी सेकुलर कैरेक्टर हमारे प्रजातंत्र का है, उसको भंग कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं से जो अपनी इस्लामिक भावनाएं हैं उसको थोप रहे हैं दूसरे लोगों पर, संविधान पर थोप रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया पर थोप रहे हैं। ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, एक तरफ तो कहा जाता है लोकतंत्र बचा रहे हैं, देश में संविधान नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के ही विपक्ष में से ही आते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी, और आज वो किस तरीके से इस वक्फ बोर्ड को लेकर धर्म उन्माद फैला रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि देश जो है वो हमारा धर्म निरपेक्ष है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अलग धर्म का व्यक्ति अगर इसी वक्फ बोर्ड के बिल का समर्थन कर देता है तो कहा जाता है कि तुम काफिरों की मदद कर रहे हो। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा तथ्य फैलाए जा रहे हैं, मिथ्य फैलाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है और अब ये मांग भी होने लगी है। सर, सोशल मीडिया पर पहले मिथ चल रहा था, पर अब जनता वाकई में सामने आ चुकी है। जिस तरीके से कई मामले सामने आए जहां पर वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को कब्जा कर लिया और कह दिया कि 1 महीने में गांव जो है वो खाली कर दिया जाए, और इस तरीके की घटना अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सामने आने लगी है, जिसके बाद ये मांग उठ रही है कि वक्फ बोर्ड के लिए कोई विधेयक नहीं लाना चाहिए, बल्कि वक्फ बोर्ड को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया देश में ये लूटा पार्टी। देखिए, विधेयक तो आएगा ही, आ चुका है, और वक्फ आप जैसा कह रही हैं सोशल मीडिया पे जो डिमांड चल रहा है, तो सोशल मीडिया का डिमांड जो है वो जनता की भावनाओं को व्यक्त करता है, और सरकार को इस पर आगे बढ़कर इस बिल को छोड़कर ये बिल लाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो एक्ट है उसको रिपील करके उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए कि ये एक्ट रहेगा ही नहीं, और जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं या जो भी तथाकथित रूप से वक्फ किसी को सर्टिफिकेट देता है कि ये संपत्ति हमारी है तो उनकी हो जाती है, वो सारी संपत्तियां भारत सरकार की हो जानी चाहिए, लोगों के प्रयोग में आनी चाहिए, लोगों के देश हित में प्रयोग में आना चाहिए। आप अगर इसको गहरे से देखेंगे तो पाएंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ लूटपाट का माध्यम बनी हुई है और कुछ नहीं है। वक्फ के जो मेंबर बनते हैं या जो भी इस कमेटी में आते हैं वो उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, और वक्फ की आड़ में वो किसी को गलत प्रॉपर्टी दे देते हैं, किसी को टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये गलत है। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का कानून है, सबको उसके सामने बराबर होना चाहिए। वक्फ कोई स्पेशल एंटिटी बन नहीं जाएगी, या कहीं से कोई इसका रिलीजियस कैरेक्टर करके आप नहीं खड़ा कर सकते। जो धार्मिक जगह हैं, जहाँ भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, उनको अलग रखिए, लेकिन वक्फ नाम की बीमारी ये तो दूर हटनी चाहिए। और वक्फ की आड़ में आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा जब हम देखते हैं। अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब ने भी कहा कि आप तो ये कोर्ट की ज़मीन भी वक्फ की ज़मीन डिक्लेयर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। वो गुपचुप तरीके से किया जाता है, बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है। पहले की सरकारों ने इस पर कभी गौर नहीं किया, और बहुत ही बेशकीमती ज़मीनें हमारे देश की जो बहुत ही प्राइम लैंड है वो सब वक्फ की आड़ में कुछ लोग हथियाते चले गए, उनका मिसयूज़ हो रहा है। वहाँ पर कुछ भी हो जाता है, कोई भी कुछ भी कर देता है, किसी को कोई कुछ दे देता है, किराए पर दे दिया जाता है, पट्टा दे दिया जाता है, और गलत तरीके से ये सब काम होता है। तो वहाँ देश के कानून को ठेंगा दिखाती है वक्फ के जो कमिटीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी रिलीजियस लैंड है उसके अलावा वक्फ या कोई और लैंड किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। सारी लैंड, जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड है या जो भी किसी की प्राइवेट मिल्कियत है, तो उसका एक्विजिशन का प्रोसेस होना चाहिए। अदरवाइज़ सारी लैंड गवर्नमेंट की है। और एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए, जैसे अभी आप गौर करेंगे दिल्ली में जगह नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट वक्फ के लोग कब्जा करके बैठे हैं, और वो किस तरह से किया गया है, बहुत ही अंधेरे में रख के लोगों को, कानून को अंधेरे में रख के गलत तरीके से किया गया है। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए, और ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। और सरकार को इसके ऊपर आगे आकर, फ्रंट फुट में आकर, ये जो वक्फ का एक्ट है इसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, इसको रीअपील करके हटा देना चाहिए कि ये एक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता। और वक्फ की जो भी लैंड है वो सरकार की लैंड हो गई है, या जिसकी भी मिल्कियत है, जिसके भी कब्जे में जो भी है,
उस तरह से कोई सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए, नहीं तो हमारे देश में ये दो सरकारें एक साथ चलेंगी, ये बहुत ही गलत है। सर, इसी के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार भी लगातार सोशल मीडिया पर जनता क्या मांग रख रही है, आज देश का युवा या देश की जनता क्या चाहती है, इस पर बखूबी नजर रखी जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शीतकालीन सत्र जो अब आने वाला है, इस शीतकालीन सत्र में हम ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है इसे सीधा कर देंगे। सीधा करने का मतलब क्या है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सीधा कर देने से उनका जो मतलब है, जो बिल अभी टेबल पे है और जो बिल जेपीसी में रेफ़र हुआ है, उस बिल को पास करने की बात है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बिल को पास करने के बाद भी जो ये वक्फ नाम की जो बीमारी है, ये भारत का पीछा नहीं छोड़ेगी। और जब तक वक्फ एक्ट को पूरी तरह से रीअपील करके ख़त्म नहीं कर दिया जाता, तब तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो एक्वायर करने का तरीका है या वक्फ का सर्टिफिकेट एक देने का तरीका है, वो सब बहुत ही गलत है। और इनको जो पिछली प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको भी रिव्यू करना चाहिए, ऐसा प्रावधान लाना चाहिए। और ऐसा कानूनी कार्रवाई करके, जब तक ये कानूनी कार्रवाई करके वक्फ बिल डालकर इस एक्ट को जब तक रीअपील नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी चलती रहेगी और इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये भारत के अंदर एक अलग अंपायर खड़ा करने के बैठ गए हैं। आप देखेंगे, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग वक्फ की हो गई है। तो वक्फ क्या है, ये इनके पास ये लैंड कहाँ से आ रही है, कैसे ये मालिक बन गए हैं और कैसे उस ज़मीन का दुरुपयोग होता है, मिसयूज़ होता है, कैसे उसमें गड़बड़ झाले किए जाते हैं, कैसे वक्फ के लोगों द्वारा जो भी मेंबरान बनते हैं उनके द्वारा क्या क्या हरकतें की जाती हैं। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस कानून को तुरंत ही रीअपील करके ख़त्म कर देना चाहिए। और ऐसा इतिहास में चला जाने कि वक्फ नाम की कोई एक एक्ट था जिसके अंतर्गत ऐसा होता था कि किसी भी ज़मीन का कोई सर्टिफिकेट कहीं से इशू हो जाएगा या पुराना सर्टिफिकेट, कभी किसी का कोई आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का कोई सर्टिफिकेट ले आएंगे कि ये वक्फ का है और इन्होंने ये दिया था रिलीजियस इंडोमेंट के लिए, तो वो वक्फ की लैंड हो गई। और इस तरह से आप किसी भी प्राइम लैंड को, किसी भी लैंड को, किसी गांव को, किसी मंदिर को, किसी स्टेशन को, किसी कोर्ट को, किसी इंस्टीट्यूशन लैंड को, ऐसा खूब हो रहा है। दिल्ली में तो हो ही रहा है, दूसरे शहरों में हो रहा है। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। इसकी एक ही जो इलाज है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको समूल रूप से ही ख़त्म किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जो भी डिमांड है सरकार को, उसको बिल्कुल गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि ये जो कानून पहले की सरकारों ने बनाकर वक्फ एक्ट की आड़ में बहुत सारा एब्सोल्यूट अपीजमेंट का जो एक राइट दे दिया था, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और अभी जनता अगर ऐसा मांग रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है। सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए।